नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सेशन की शुरुआत गीता के श्लोक से करेंगे। 48 नंबर श्लोक। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दोस्तों, आज हम हठ योग प्रदीपिका के आसनों के बारे में जानेंगे। हठ योग प्रदीपिका के आसन 15 आसन बताए गए हैं और हठ योग प्रदीपिका 14वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी तक का माना जाता है। इसके लेखक स्वामी स्वात्मारायण जी। तो जो श्लोक है सबसे पहले आता है उसमें स्वस्तिक आसन, जो 19 नंबर श्लोक में जिसका वर्णन है। इसके अर्थ को हम पूरी तरह से समझेंगे। इसमें लिखा है जानुर्वोन्तरे सम्यक् कृत्वा पाद तले उभे ऋजुकाय समासीन स्वस्तिकम तत् प्रक्षते। जानू मतलब होता है हमारा घुटना, संधि है इसमें उर्व, उर्वा उर्वा मतलब होती है हमारी जंघा, सम्यक् कृत्वा मतलब करना है हमें व्यवस्थित, तत् मतलब वही, जानुर्वंतरे सम्यक् कृत्वा पाद तले उभे मतलब हमारे जंघा और हमारे इसके बीच में, जानू के बीच में, जंघा और जानू के बीच में यहाँ पर हमें अपने रखने हैं पाद तले, अपने फीट को हमें रखना है। त्रिजुकाय समासीन, त्रिजु मतलब पूरा, काय मतलब हमारा शरीर, समासीन मतलब हमें सीधा रखना है, व्यवस्थित। स्वस्तिक तत् प्रक्षते, इसी को हम स्वस्तिक आसन कहते हैं। प्रक्षते मतलब कहते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसमें बोला गया है। ये जो हमारा फीट है ये हमें रखना है अपने जानू और अपने घुटना के जंघाओं के बीच में, उरू के बीच में, और ये रखना है हमें इस तरह से इसके बीच में। पाद तले मतलब हमारा पैर का तलवा, ऋजुकाय मतलब हमारी शरीर जो है वो सीधा रहना चाहिए। इसमें हाथों की स्थिति कुछ बताई नहीं गई है, इसमें पाँव की स्थिति बताई गई कि इसी को हम क्या कहते हैं, स्वस्तिक आसन कहते हैं। तो शरीर पूरा सीधा है। जो दूसरा हमारा जो आसन है वो है गोमुख आसन। स्वस्तिक के बाद में गोमुख आसन का नंबर है 20 नंबर, जिसमें है सव्वे दक्षिण गुल्फा तो पृष्ठ पार्श्वे नियोजयेत दक्षिणे पी तथा सव्यम गोमुखम गोमुखाकृति। अर्थात दक्षिण यानी हमारा बायां पैर, गुल्फ यानी हमारी जो एड़ी है, पृष्ठ पार्श्व मतलब पृष्ठ मतलब पीछे, पार्श्व मतलब बगल में हमें नियोजित करना है, उसको रखना है। यानी कि इसमें बताया गया है हमारा जो पांव है वो इस तरह से, दोनों पैर जो है इस तरह से बगल में, एड़ी जो हमारी गुल्फ है वो। गोमुख आसन की स्थिति पैरों की ये भी बताई गई है। इसमें हाथों को कहाँ रखना है ये नहीं बताया गया है। दाहिनी एड़ी को कटी के वाम भाग तथा उसी प्रकार बाएं एड़ी को कटी के दाएं भाग में रखकर गाय के मुख के समान आकृति बनाने से गोमुख आसन होता है। तो हम इस तरह से, ये हमारा गोमुख आसन है जो हड्डी दीपिका में बताया है। नेक्स्ट आसन आता है हमारा वीरासन। एकम पादम थेतस्मिनि विनय सेदुरिणी स्थिरम इतर स्मिता चोरुम वीरासन वीरासन मिति रितम। अर्थात अर्ध पद्मासन की जो स्थिति है वो इसमें बताई गई है। इसमें क्या करना है, एकम पादम मतलब एक पांव को उठाकर हमें रखना है, विनय सेदु स्थिरम यहाँ पर हमें स्थिर करना है, यहाँ पे हमें स्थापित करना है, और दूसरे पांव को हमें इस तरह से नीचे रखना। ये हो गई हमारी वीरासन की स्थिति। हट्टी प्रदीपिका में इसे वीरासन कहा गया है। एक पांव को दूसरी जंघा पर तथा दूसरे पांव को अन्य जंघा के नीचे रखने को ही वीरासन कहा है। नेक्स्ट आती है हमारी कुर्मासन। गुदम निरुद्ध्य गुल्फवाभ्यम व्युत क्रमेण समाहित कुर्मासन भवेदेत योग विदो विदुह। गुदम निरुद्ध यानी कि हमारा जो गुदा द्वार है, जो हमारा मल द्वार है, उसको निरुद्ध करना है। किस तरह से करना है,
हम अपने एड़ी एड़ी से दोनों पाँव की एड़ी से हमको क्या करना है, उसको निरुद्ध करना है, पंजे बाहर की ओर रहेंगे गुल्फ से। और जो योग विदो मतलब योग के जो जानकार है, इसको उन्होंने कुर्मासन कहा। तो इस तरह से हमें कुर्मासन इसको कहा गया। ये था हमारा 22 नंबर। अभी नेक्स्ट हमारा आता है पद्मासनम तु संस्थाप्य जानुबंतरो करो, निवेश्य भूमो संस्थाप्य व्योम स्थम कुकुटासनम। अर्थात पद्मासन, पूरा पद्मासन में लगाकर जानुबंतरो करो। करो मतलब दोनों हाथों से, जानु यानी घुटना और जंघाओं के बीच से अपने हाथों को निकाल कर भूमि भूमि पर लगाकर अपने शरीर को उठाना ही कुकुटासन कहा जाता है। इसके पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ये ये इसके पिक्चर है, जिसमें आपको मैं दिखाती हूँ, पास में ले जाकर आपको दिखाती हूँ। ये इसकी पिक्चर है इस तरह से। इसको कहते हैं कुकुटासना। जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है पादांगुष्टो तु पाणिभ्याम। नेक्स्ट हमारा ये कुकुटासन आ गया। अभी उत्तान कुर्मासन। कुकुटासन बंध्यस्तु दोभ्र्या संबध्य कंधराम, सेते कूर्म वदुतान एत एत दुतान कूर्म कम। अर्थात जो कुकुटासन हमने बनाया था, कुकुटासन में जाकर दोनों हाथों से दोभ्याम मतलब दोनों हाथों से संबद्ध कंधराम मतलब कंधों को पकड़ना है। कुकुटासन में जाकर दोनों पांव पद्मासन लगाकर पद्मासन के बीच से हाथ को निकालकर कंधों को पकड़ना है। सेते कुम वदुतान एत दुतान कूर्म कर्म। अर्थात कूर्म कर्म मतलब कछुए के समान लेट जाना है। सेते मतलब लेट जाना है। तो जो स्थिति इसमें दिखाई गई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें इस तरह से बैठने वाली स्थिति है, लेकिन ये बैठी हुई नहीं है, लेटना है इसमें हमें। लेट कर दोनों हाथों को, कानों को नहीं, हमें अपने कंधों को पकड़ना है। श्लोक में जो लिखा है वो ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो इसमें सही तरीके से बोला गया है दो भ्या मतलब दोनों दोनों हाथों से कंधों को पकड़ना है। ये हो गया हमारा 23 नंबर श्लोक, जिसमें उत्तान कुर्मासन है। कुकुटासन। अब उत्तान कुर्मासन 25 नंबर श्लोक हम पढ़ेंगे। पादगुष्टो तु पाणिभ्याम गृहीत्वा श्रवणा विधि वधि धनुराकर्षणम कुर्यात् धनुरासन मुच्यते। 25 नंबर धनुरासन में बताया गया है कि पैरों के पादांगुष्ठान यानी पैरों के अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़कर गृहीत्वा श्रवणावधि, श्रवणा मतलब श्रवण, जो हम कानों से जिसको हम श्रवण करते हैं वहां तक उसको खींच कर लाना है। तो धनुराकर्षण कुर्यात् धनुरासन मुच्यते। धनुष की आकृति, धनुराकर्षण मतलब धनुष की आकृति बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, धनुरासन कहते हैं। मैं इसकी पिक्चर आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से इसकी पिक्चर है धनुरासन की, मतलब दोनों हाथों से पकड़कर कान तक लेकर आना है। मतलब ये लेटने की विधि है हमारी। लेट कर दोनों हाथों से पादम पाद पैर के अंगूठों को पकड़कर उसको कान तक खींच कर लाना है। श्रोणावधि मतलब कान तक उसको खींच कर लाना है, उसी को हम कहते हैं धनुरासन। नेक्स्ट हमारा आता है अर्धमध्यंत आसन के बारे में। वामोरुमूलार्पित दक्ष पादम जानो बहिर्वेष्टित पाम पादम प्रगृह्य तिष्ठेत परिवर्तिता श्रीमतेन्द्र नाथोदित मास सयात। दाहिने पांव को बाई जंघा के मूल में रखकर बाएं पांव को दाहिने घुटने के बाहर से घेरते हुए शरीर को ऐंठन देकर हम क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। तब विपरीत हाथों से दोनों पांव को पकड़कर स्थिर रहना चाहिए। इसे ही श्री मतेंद्र नाथ आसन कहा गया है। मैं ये आपको बताती हूँ। इस तरह से ये पांव फोल्ड करके यू रखकर
इसमें शरीर को हाथों की स्थिति नहीं बताई गई, लेकिन कहा गया है कि शरीर को ट्विस्ट करना है हमें, तो ट्विस्टिंग हमारी इसी तरह से हम करते हैं। इसके जो लाभ हैं, हठ योग प्रदीपिका में कुछ आसन के लाभ बताए गए हैं। तो ये जो लाभ है ये आपको याद रखने हैं, जिसमें कहा गया है 4 लाभ है। बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ, ये आपको याद हो जाएगी। सबसे पहले जठराग्नि प्रदीप्त होती है, दूसरा अस्त्र के समान कार्य करता है, तीसरा कुंडलिनी जागृत होती है, चौथा चंद्रमंडल स्थित होता है। मंडल क्या होता है? मंडल होता है जैसे वहनी मंडल, वहनी मतलब अग्नि, अग्नि कहाँ रहती है? हमारी जठर में, तो इस तरह से अग्निमंडल। योनि मंडल होता है हमारे जेनिटल ऑर्गन में, और तो चंद्रमंडल कहाँ होता है? होता है हमारे तालू के मध्य में, जिस चीज में बोला गया है वहां पे हमारा चंद्रमंडल होता है। मतलब वहां से जो स्त्राव होता है वो हमारे जो नाभि का जो सूर्य है वो उसमें जाता है, तो वो वहां नष्ट हो जाता है। इसलिए बोला गया कि जब उसको ट्विस्ट करते हैं तो चंद्रमंडल से जो स्त्राव होता है उसकी रक्षा होती है और उसकी पूरी एनर्जी हमको मिलती है। कहने का अर्थ ये होता है, इसलिए इसमें कहा गया कि चंद्रमंडल स्थिर होता है। तो जब भी पूछा जाए एग्जाम में कि चंद्रमंडल कौन से आसन में स्थिर होता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि वो अर्ध मतेंद्र आसन में, मतेंद्र आसन में, अर्ध नहीं मतेंद्र आसन में स्थिर होता है। तो इसमें मतेंद्र आसन कहा गया है, तो सबसे 4 ध्यान रखिएगा। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अस्त्र के समान कार्य करता है, कुंडलिनी जागृत होती है, और चौथा है इसका चंद्रमंडल स्थिर होता है। तो ये थे हमारे आज के आसन। तो हमने कौन कौन से आसन सीखे, ऐसे ही नाम से हमें याद रखने हैं, एक के बाद एक याद रखना है। सिर्फ 15 आसन है, बहुत इजी तरीके से याद रहेंगे। स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, कुर्मासन, कुकुटासन, उत्तान कुर्मासन, और हमारा धनुरासन और मतेंद्रासन। तो ये मैंने आपको बताए संस्कृत के साथ, उसके जो मीनिंग है उसके साथ आपको मैंने इन आसनों के बारे में बताया। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो या ऐसा कुछ हो तो वो आप समझ सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सिर्फ मतेंद्र आसन के लाभ अभी तक बताए गए, जितने आसन मैंने आपको बताया है कि आपको इसी तरह से याद रखने। क्लियर है मैम, क्लियर है, आगे बढ़ो। सर नो आज, प्रॉब्लम। जी जी सर। सर नेक्स्ट हमारा आसन आता है पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम उत्तान आसन में क्या है? प्रसार्य पादो भुवि दंड रूपो दोर्भ्याम पद्रांग युक्तयम गृहीत्वा जानु परिणय स्थित ललाट देशो वसेदिदम पश्चिम तान माहू। इसमें कहा गया पश्चिम, पश्चिम यानी क्या होता है? हमारे शरीर का पश्चिम भाग कौन सा है? हमारा पीछे के भाग को हम क्या कहते हैं? पश्चिम का भाग कहते हैं। प्रसार्य पादो भूमि मतलब दोनों पांव को क्या करना है? हमको पसारना है, इस तरह से हमें पसारना है, भूमि पर पसारना है, जिसको हम कहते हैं दंड रूपो दोर्भ्य, मतलब दोनों हाथों से पकड़ना है, पकड़कर अपने दोनों हाथों से पकड़कर मस्तक को लगाना है। इसी को हम पश्चिम उत्तान आसन कहते हैं। दोर्भ्या मतलब दोनों हाथों से। इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसकी पिक्चर है कि दोनों हाथों से पकड़कर हम अपने हाथों को मस्तक को लगाना है। इसी को हम कहते हैं पश्चिम उत्तान आसन। इसको आसनों में अग्रगण्य आसन कहा गया है। इसका भी ध्यान रखना है, इसके जो लाभ है उसको ध्यान रखना है कि कौन से आसनों को अग्रगण्य कहा गया है। तो पश्चिम उत्तान आसन को अग्रगण्य आसन कहा गया है। इसका प्राण का सुषुम्ना में संचार होता है, जठराग्नि प्रज्वलित होती है, उदर पतला होता है तथा आरोग्य लाभ होता है। इसके इसी तरह से इसको याद रखना है, जो छोटे छोटे पॉइंट है कि आसनों में अग्रगण्य कहा गया है, प्राण का सुषुम्ना में संचार होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, उदर पतला होता है और आरोग्य लाभ होता है। इस तरह से इसके 5 बताए गए हैं। मतेंद्र आसन में 4 बताए गए थे, इसके 5 लाभ बताए गए हैं। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मयूरासन आता है, जिसमें धरावस्तभ्य कर द्वियेन तत्पूर्व स्थापिता नाभि पार्श्व उच्चासनो दंड वधुस्थित
मुखे मायूर मेतत प्रवदंती पीठम, अर्थात हमको क्या करना है, कर द्वंत तत् कर्पूर स्थापित नाभि पार्श्व, मतलब कि हमारे हाथों को जमीन पर रखकर हम अपनी एल्बो से अपनी नाभि पर रखते हैं, और उच्चासनो दंड वदुतिथम, मतलब उसको उठाना है, अपने आप को उठाना है, उसी को हम मयूरासन प्रवदंती पीठम, ये मयूरासन कहते हैं। दोनों हाथों को भूमि पर अच्छी तरह से स्थापित करके कोहनियों को नाभि की ओर लगाकर दंड के समान उठाने में उसको मयूरासन कहते हैं। मयूरासन के भी लाभ बताए गए हैं कि इससे समस्त रोगों का नाश होता है, उदर गुल्म के दोषों को दूर करता है, अधिक तथा कुपथ्य भोजन को भी अच्छी तरह से पचाता है, जठराग्नि को प्रतीप्त करता है, और विष भी भस्म हो जाता है। जब इसमें विष पूछा जाए, काल कुटम विष, विष भस्म हो जाता है, तो पूछा जाता है कि कौन से आसन से विष भस्म होता है, तो हम ये बोल सकते हैं मयूरासन। अर्थात हमने जितना कुछ भी खाया है, जो भी खाया, अगर कुछ गलत भी खा लिया है, तो मयूरासन करने से क्या होता है कि वो पूरी तरह से वो जो गलत खाया वो पच जाता है। इसलिए उसको यहाँ पर उस तरह से बताया गया है, उस तरह से समझाया गया है कि विष भी भस्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि विष खाना है तो वो, वैसा नहीं है। विष मतलब कि गलत खाना भी अगर किसी ने खा लिया है तो पूरी तरह से पच जाएगा। किस तरह से पच जाएगा कि अगर मयूरासन का जो अभ्यास करता है, मयूरासन के अभ्यास इस तरह से होता है, देखिए कि दोनों हाथों को भूमि पर लगाकर, कोहनियों को नाभि में लगाकर हम जब अपने आप को दंड की ऐसे सीधा उठाते हैं, तो उस तरह से मयूरासन होता है। तो मयूरासन के लाभ को इसी तरह से याद करना है कि ये समस्त रोगों को नाश करता है, उदर के दोषों को दूर करता है, कुपथ्य यानी कुपथ्य भोजन को भी अच्छी तरह पचाता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, विष भी भस्म हो जाता है। इस तरह से इसको याद करना है। नेक्स्ट आता है हमारा सवासन। उत्तानम स्वद भूमो शयनम तक्षवासनम सवासनम शांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम, अर्थात भूमि पर सब के समान चित्त लेट जाना है, और सवासन क्या करता है, थकान को दूर करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है। तो अभी तक हमने मतेंद्रासन के लाभ, पश्चिमोत्तानासन के लाभ, मयूरासन के लाभ को पढ़ा है। अब इसमें आता है सवासन। सवासन के लिए बोला गया भूमि पर सबके समान चित लेट जाओ। सवासन थकान को दूर करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है। इस तरह से ये सवासन के बारे में बोला गया है। सवासन जिसमें हम इस तरह से सीधा लेट जाते हैं, ये वाला जो है ये सवासन है हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा सिंह सिद्ध पद्म तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा। इसमें 4 आसनों को सर्वश्रेष्ठ आसन बताया गया है, जिसमें सिंह, पद्म, सिंह, भद्र, ये 4 आसन हैं, जिसमें श्रेष्ठ सिद्धासन को बताया गया है, जिसका अभ्यास हमेशा सदा सुखपूर्वक करना चाहिए। 15 आसन बताए गए, 15 आसन में भी 4 आसन को श्रेष्ठ बताया गया, सिंह, पद्म, सिद्ध, भद्र, इस तरह से ये बताया गया। ये जो 4 आसन है नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे अच्छे से। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकते हैं। ये थी हमारे हठयोग प्रदीपिका के 15 आसनों का वर्णन, जो स्वामी सात्माराम जी के द्वारा रचित है। 14वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी तक का मध्य का ये माना जाता है, और इसका वर्णन प्रथम उपदेश में दिया गया है। इसके चैप्टर्स को उपदेश कहा जाता है। तो मैम एक आसन के नाम रिपीट कर देंगे वापस से? जी हाँ, कर दूंगी। सबसे पहला आसन आता है हमारा स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन के बाद में आता है हमारा गोमुख आसन, वीरासन, कूर्मासन, कुकुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मतेंद्र आसन, पश्चिम उत्तानासन, मयूरासन, सवासन। यहाँ तक आज हमने सीखा। फिर इसके 4 जो आसन है, सिंह, पद्म, सिंह, भद्र, सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र, ये 4 आसन सर्वश्रेष्ठ आसन बताए गए हैं, जिसमें से सिद्धासन सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ।
तो ये जी मैम, हरित थैंक यू। विधिका के 15 आसन। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको सीख लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे बहुत अच्छे से। अभी हम करते हैं इसका क्लास का समापन करते हैं। तो दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पर रखेंगे और गीता के श्लोक का उच्चारण करें। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। फिर से आप करेंगे। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। आप इस तरह से पढ़ते रहे और अभ्यास करते रहे। धन्यवाद। हरिओम। आज क्लास 7 बजे से थी, मैं समझे 7:30 को होगी। हाँ, आज 7 बजे से क्लास थी। धन्यवाद मैंने मैम। धन्यवाद। जी जी, माधुरी मैम बोलिए। हाँ नहीं सर, मैंने 7 बजे देखा था, लिंक नहीं थी तो मैं समझे 7:30 बजे है। लिखा हुआ तो 7 ही बजे था, आज तो मैंने पहले ही लिंक भेज दिया था। नहीं आया सर, देख नहीं, नेट कोई बात नहीं। नहीं। चलिए ज्योति मैम, धन्यवाद। आपकी श्रद्धा को प्रणाम है। आपका मेहनत जो है जरूर रंग लाएगा। आप जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे जीवन में। बहुत कम लोगों के अंदर ये करेज होता है कि अगर कुछ कम भी ना, कुछ ना भी मिले, कुछ कुछ भी ना हो, स्टिल हम अपनी श्रद्धा को जो है बनाए रखें। समझ गए ना? दिस इज अ वेरी गुड आर्ट जो कि आपके अंदर ऑलरेडी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा आपने पढ़ाया और धीरे धीरे इसको करते रहिए। एक्चुअली थोड़ा सा मैं अभी कुछ कॉलेज की जिम्मेदारियां बढ़ गई है। बस 2-3 दिन की और बात है, उसके बाद चीजें थोड़ा हम सिस्टमेटिक कर लेंगे। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को अंदर से, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं पा रहा। समझ गई ना? बस नहीं बात सर, यही है। कोई बात नहीं, वही काम पहले करना चाहिए, जिम्मेदारी है। ये वही है। तो बस 2-3 दिन की और बात है, उसके बाद जो है चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक कर लेंगे। थोड़ा से मैराथन क्लासेस भी देखते हैं, करते हैं चालू। थोड़ा सा सिस्टमेटिक, क्योंकि मैं ही अस्त व्यस्त हूँ तो मैं क्या ही बोलूँ किसको क्या करना है। समझ गए ना? खैर बस कोई बात नहीं। हमारे पास अभी टाइम बहुत है। अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है, और नॉर्मल जो पढ़ाई होती है वो जब फॉर्म आता है तभी होती है। थोड़ा परिज्ञान को और सिस्टमेटिक करना है। ठीक है, बट मैं बहुत लकी हूँ कि हमारे टीम में आप जैसे लोग हैं। स्टूडेंट्स भी हमारे आ ही जाते हैं। खैर स्टूडेंट तो मतलब टीचर का ही रिफ्लेक्शन होता है। अगर टीचर में दम है तो स्टूडेंट तो अपने आप आते हैं। बहुत श्रद्धावान मेरे को टीम मिला है, इस बात पे हमेशा मेरे को गर्व रहता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। प्रणाम मैम।